हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ रहे थे और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। और आज की इस क्लास में भी अपना हम 3 कंसेप्ट कवर करेंगे और इसी के साथ जो आपका यह टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए और सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन और कंसेप्ट जो नोट करवाया जाएगा उसको आप लोग नोट करेंगे। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। और जो आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर दो। इस क्वेश्चन को आप लोग पहले पढ़ो। हम पहले इसका कंसेप्ट सीखेंगे और फिर इससे रिलेटेड हम 1-2 और क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में ही पूछा गया है। पढ़ो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी। केवल सबसे पहले आप लोग इसके कंसेप्ट को सीखो। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका कंसेप्ट देखो। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है। देखो जो ए है इसमें वह किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो ए है यह केवल कितने दिनों तक काम किया, 30 दिनों तक काम करता है। कि जो ए है यह 30 दिनों तक काम करता है। और जब ए यहाँ पर 30 दिनों तक काम करता है तो अभी भी ए का कितना दिन का काम बचा हुआ है। जब 30 को इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 दिन। कि ए का अभी 15 दिन का काम बचा हुआ है, ठीक। जो ये 15 दिन है ये किसका काम बचा हुआ है, ए का। और आगे इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसके बाद, यदि बी शेष काम को 5 दिनों में पूरा करता है। देखो जो ए का 15 दिन का काम है इसको जो बी है वह 5 दिनों में पूरा करता है। कि यहाँ पर देखो ध्यान से, इसको आप समझो अलग से। कि यहाँ पर जो ए है इसका जो 15 दिन का जो काम है इसी को जो बी है वह 5 दिन में पूरा करता है, ठीक। इसका मतलब जो यह दिया है क्या है, टाइम है। कि टाइम का रेशियो आप यहाँ पर निकाल सकते हो अब। कि देखो जो ए का 15 दिन का जो काम है उसको बी 5 दिन में ही कर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ए है 15 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम बी 5 दिन में कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें कि यहाँ पर 15 और 5 का रेशियो अगर हम ले लें तो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा कि जो यह टाइम है, टाइम का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15 और 5 का कितना यहाँ पर हो जाएगा 5। कि यहाँ पर हमें यह मिल गया कि ए और बी का जो समय का जो रेशियो है ये हमें पता चलेगा कितना है, 3:1 है। जब हमें इनके टाइम का रेशियो पता चल गया तो हम इसका जो एफिशिएंसी जो क्षमता है उसका रेशियो निकाल सकते हैं। कि जस्ट इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। तो देखो 1 आ जाएगा यहाँ पर और 3 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो गया यहाँ पर कि जस्ट इसका उल्टा है। इसको आप लोग यहीं पर देखो, जो अगर काम बराबर है, देखो इसको आप लोग यहां पर समझो कि अगर वर्क सेम है तो जो यहाँ पर टाइम का रेशियो होता है यह हमेशा प्रोपोर्शन होता है 1/में किसके, एफिशिएंसी के। या फिर इसे आप यह भी कह सकते हो कि एफिशिएंसी जो है प्रोपोर्शन होता है 1/में टाइम के। कि जस्ट उसके उल्टा का यह क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो देखो जब यहाँ पर हमें इसका टाइम का रेशियो पता चलेगा कि 3:1 है तो यहाँ पर इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो देखो ध्यान से अब आप लोग, जब हमें यहाँ पर इन दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो पता चल गया तो अब हम यहाँ पर जो टोटल काम है ये हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जो ए है किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 45 दिन में। तो और ए की जो एफिशिएंसी है कितना है, 1 है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग, टोटल वर्क बराबर कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 45 दिन और गुणे कितना हो जाएगा, 1 क्या यहाँ पर है, इसकी एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो टोटल वर्क है कितना है, टोटल वर्क कितना यहाँ पर है, 45। तो और जो यहाँ पर आपको बताना है कि तो इस टोटल काम को बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो बी की जो एफिशिएंसी हमको पता है कितना है, 3 है। तो टोटल काम कितना है, 45 बटे में कितना हो जाएगा, 3। बी की एफिशिएंसी बराबर कितना हो जाएगा, 15। कि जो बी है इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार फिर से समझो कि जो ये क्वेश्चन दिया है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट होगी। देखो ये तो आपको डिटेल में बताया गया, आपको केवल यहाँ पर क्या करना था, देखो इतने में इसको फुल सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में बोला है कि जो ए है किसी काम को 45 दिन में
कंप्लीट कर सकता है, जो ए है वह किसी काम को 45 दिन में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जो ए है केवल 30 दिनों तक काम किया, इसका मतलब कितना काम इसका बचा हुआ, कितने दिन का, 15 दिन का काम बचा हुआ है। लेकिन जो बी है वह इसके 15 दिन के काम को वह खत्म कर दिया कितने दिन में, 5 दिन में, कि शेष काम को वह खत्म कर दिया 5 दिन में। इसका मतलब यहाँ पर जो ए है यह किसी काम को अगर 15 दिन में खत्म कर रहा है, तो बी जो है उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 5 दिन में। तो इस प्रकार से देखो इनके टाइम का रेशियो क्या यहाँ पर हो गया, 5 3 हो गया 15, इसको डिवाइड करो, जो 5 का नाम कितना हो गया 5, यहाँ पर होगा 3, एक कितना आ गया 3 रेशियो 1 हो गया। तो और इनकी एफिशिएंसी का फिर रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रेशियो 3 हो जाएगा। जस्ट इसी का उल्टा कि यहाँ पर देखो जो ए की कार्य क्षमता हमको पता चल गई 1 है, और जो बी की कार्य क्षमता हमको पता चले कितना है 3 है। जो ए है वह किसी काम को 45 दिन में अगर खत्म कर रहा है, तो बी उसी काम कितने दिन में खत्म करेगा। तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा सीधे सीधे कि जो बी है उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, टोटल काम को। तो 45, सबसे पहले टोटल काम कितना हो जाएगा, 45 गुणे में हो जाएगा 1, 45 गुणे में 1 बटे में बी की एफिशिएंसी कितना यहाँ पर है 3 बटे में हो जाएगा 3, बराबर आपका सीधे सीधे आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दिन। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर सेम इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो आपका दिया है, सचिन 80 दिनों में एक काम कर सकता है, वो 10 दिनों के लिए उस काम, देखो उस पर काम करता है। जो सचिन है वह 80 दिनों में किसी काम को कर सकता है, जो सचिन है वह 80 दिनों में किसी काम को कर सकता है, लेकिन वह उस काम पर केवल 10 दिनों तक गया। इसका मतलब अभी काम कितना बचा हुआ, कितने दिन का, 70 दिन का काम बचा हुआ है। अब देखो आगे क्या बोला इसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिनों में शेष काम खत्म कर देता है। जो सौरभ आया, जो इसका बचा हुआ काम है 70 दिन का, इसको वह 42 दिन में खत्म कर देता है। इसका मतलब देखो कितना हो जाएगा 70, और रेशियो में ले लेंगे कितना 42, ये हो गया किसका, सौरभ का, और यह कौन है, सचिन। और ये इनका क्या हो जाएगा, टाइम का रेशियो यहाँ पर फिर ये कितना हो गया, देखो सबसे पहले इसको आप डिवाइड करो, देखो 14 25 हो जाएगा 70, और 14 3 कितना हो जाएगा 42। तो इस प्रकार से इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 3:5। ठीक, अब देखो आगे इसमें क्या बोला है, आगे इसमें बोला है कि कितने दिन में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर उस काम को खत्म करेंगे। यहाँ पर क्या बोला, सचिन और सौरभ मिलकर। सबसे पहले यहाँ पर टोटल वर्क निकाल दो, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क बराबर आपका हो जाएगा, देखो कि जो सौरभ है, जो सचिन है वह किसी काम को 80 दिन में करता है, तो 80 गुणे में सचिन की जो है एफिशिएंसी कितना यहाँ पर है 3, 80 गुणे में 3, यहाँ पर हो गया टोटल वर्क, यहाँ पर क्या हो गया टोटल वर्क। अब देखो यहाँ पर ध्यान से आप लोग, जब यह आपका हो गया टोटल वर्क, और आपको यहाँ पर बताना है कि सचिन और सौरभ दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो सचिन प्लस सौरभ, जब सचिन और सौरभ दोनों मिलकर इस काम को खत्म करेंगे, तो टोटल काम हमारा कितना है 80 गुणे में कितना है 3, ठीक, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों की एफिशिएंसी का योग 3 और 5, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 5 और 3 बराबर हो जाएगा 8, बटे में कितना हो जाएगा 8, 8 का नाम 8, 8 दाम 80, 10 तिहाई कितना यहाँ पर हो जाएगा 30, कि इन दोनों, जब ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो ये जो काम है वह 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर, सेम पहले ही जैसा था। इसको आप नोट कर, फिर सेम इसी पर अगला क्वेश्चन हम करेंगे जिसको आप लोग बनाओगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन, पढ़ो ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि यक्ष किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। जब उसने 4 दिन काम कर लिया तब वाई भी शामिल हो गया। यदि समस्त काम 12 दिन में पूरा हो गया तो वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सेम पहले जैसा ही है। इसमें क्या बोला, सबसे पहले कि जो यक्ष है वह किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, कि जो यक्ष है यह किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो यक्ष है कि उसने 4 दिन तक काम कर लिया, कि जो यक्ष है वह केवल 4 दिन तक काम किया। इसका मतलब अभी कितने दिन का इसका काम बचा हुआ है, 20 दिन का। तो ये देखो यहाँ पर हो गया यक्ष और यहाँ पर हो गया वाई। यक्ष का भी कितना काम बचा है, 20 दिन का काम,
ठीक। और जो y है, जब y आया, देखो क्या पे यहाँ पर बोला है कि तब y भी शामिल होगा, कि 4 दिन तक सबसे पहले देखो अकेले कौन काम किया, यक्स जब 4 दिन तक काम किया तब इसके बाद कितना काम बच गया है, इसका 20 दिन का काम बच गया है। तो अभी भी यक्स का 20 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि यक्स के साथ y भी शामिल होगा, कि यक्स प्लस में कौन आ गया, y, कि यक्स के साथ में y भी आ गया। तो यह काम है वह कितने दिन में खत्म हो गया, समस्त काम को यह दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब ये दोनों मिलकर यक्स के साथ जब y भी आ गया तो वह जो 20 दिन का यक्स का काम था उसको इसने खत्म कर लिया कितने दिन में, 12 दिन में। तो यहाँ पर देखो टाइम का रेशियो अब कितना हो जाएगा, इनका रेशियो अब कर दो, देखो 4 यानी यहाँ पर हो जाएगा 12 और 4 25 कितना हो जाएगा 20, कितना इनका रेशियो आ गया 5:3 आ गया। यह क्या हो गया, इनके टाइम का रेशियो। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक, जस्ट इसी का उल्टा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया कि जो यक्स की एफिशिएंसी वह कितना है, 3 है, और यक्स और वाई की इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितना है, 5 है। जब यक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी 5 है और जब यक्स की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है तो वाई की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी, वाई की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगी, 2। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर निकालो टोटल वर्क, टी डब्ल्यू बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो यक्स है वह किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब यह हो जाएगा 24 दिन गुणे में यक्स की एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर 3, 24 गुणे में 3, यहाँ पे क्या होगा टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क को वाई अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो यह हो जाएगा आपका 24 गुणे में 3 बटे में वाई की एफिशिएंसी कितना है 2। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 12 दूनी 24 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और अब आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जो आपका यह क्वेश्चन है और जो यह कंसेप्ट था ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इसके आगे अपना अगला कंसेप्ट देखेंगे, इसको आप लोग पहले नोट करो। अब चलो आप लोग अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ से आपका नया कंसेप्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि नए कंसेप्ट पर यह बेस्ड होगा। इसको भी आप लोग बहुत ध्यान समझना, क्योंकि इस पर भी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन। और आप लोग अपना नोट्स भी अच्छे से बनाना। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि x 20 घंटे में 80 पृष्ठ, नहीं देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि a 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है, a और b दोनों मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ लिख सकते हैं, तो b 42 पृष्ठ कितने समय में लिखेगा। देखो बहुत ही इजी है, भी केवल समझो इसको ध्यान से। क्या बोल रहा है इसमें, सबसे पहले a है वह 25 घंटे में 75 पृष्ठ को कॉपी करा। देखो a जो है वह 25 घंटे में 75 पेज लिख रहा है। ठीक, ए जो है वह यहाँ पर 25 घंटे में 75 पेज लिख रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर निकालें कि यह 1 घंटे में कितना पेज लिख रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 1 घंटे में यह हो जाएगा 75 बटे में कितना हो जाएगा 25, बराबर कितना आ गया 25 × 75 कि 25 × 75 3 पेज यह लिख रहा है 1 घंटे में। ठीक, यहाँ पर हमें पता चल गया ए की एफिशिएंसी कितना है। अब इसके बाद आगे जो बोला इसमें कि ए और बी दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बोला इसके बाद 27 घंटे में 135 पृष्ठ। देखो 27 घंटे में 135 पेज लिख रहे हैं। इसका मतलब देखो ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लिखेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना लिखेंगे, यह हो जाएगा 135 बटे में कितना हो जाएगा 27, 27 का नाम 27, 27 25 कितना हो जाएगा 135। इसका मतलब कितना आ गया 5 पेज पर आवर के हिसाब से लिख रहे हैं यहाँ पर कि जो ए और बी है यह 1 घंटे में 5 पेज लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो ए है यह अकेले 1 घंटे में 3 पेज लिख रहा है। तो यहाँ पर देखो अब हम निकाल सकते हैं कि जो बी है वह 1 घंटे में कितना पेज लिख रहा है, क्योंकि देखो ए की एफिशिएंसी हमको पता है कितना यहाँ पर है 3। देखो यहाँ पर ध्यान से कि जो ए की एफिशिएंसी है वह हमें पता है कितना है 3 है। तो यहाँ पर जब ए की एफिशिएंसी 3 है तो ए के स्थान पर अगर हम 3 को रखेंगे, किसका मतलब ए बी बराबर दिया है 5, तो यहाँ पर केवल बी बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा, तो बराबर आपका आ जाएगा कितना 2, कि 2 पेज
पर आवर कि जो बी है वह 1 घंटे में 2 पेज लिख रहा है, ठीक। अब इसमें आपको बताना क्या है कि बी 42 पृष्ठ को कितने समय में लिखेगा, कि जो बी है वह 42 पेज को कितने समय में लिखेगा, तो 42 पेज को कितने समय में लिखेगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 42 बटे में 2। टोटल इसको कितना करना, 42 पेज, और 1 घंटे में जब 2 पेज है तो 42 पेज को कितने समय में लिखेगा, एक देखो 2 का नाम 2 और 21 दिनों कितना हो जाएगा 42 के 21 घंटे में। यही आपका हो गया यहाँ पर आंसर कि जो बी है वह 42 पेज को 21 घंटे में लिखेगा। इसको आप लोग नोट करो, फिर सेम इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन लेंगे जिसको आप लोग बनाओगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका है जो दिया, देखो कि यक्स 20 घंटे में 80 पृष्ठों का कॉपी कर सकता है, यक्स और वाई मिलकर 27 घंटे में 135 पृष्ठ को कॉपी कर सकते हैं, तो वाई अकेले 20 पृष्ठ को कॉपी करने में कितना समय। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके, क्योंकि जो है क्वेश्चन है सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क के रूप में, इसका आंसर आप लोग बताओगे। अब चलो हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे और वहां से हम अपना एक और कंसेप्ट सीखेंगे। इसका आंसर आप लोग कर देना। देखिए यही आपका क्वेश्चन है और यही आपका कंसेप्ट भी है, इसी पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसके कंसेप्ट को आप लोग सीखो क्या है ये। क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी यूनिट काम करते हैं, तो यन पुरुष यन घंटे प्रतिदिन काम करके यन दिनों में कितना यूनिट काम करेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर समझो, इसमें क्या बोला, सबसे पहले जैसे जैसे बोलता जा रहा है इसको ऐसे ऐसे आप लिखो। यहाँ पर क्या बोला, पी पुरुष इंटू करेंगे, फिर जाकर आगे क्या बोला है, पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में, देखो जो दिन है, देखो यहाँ पर पुरुषों की संख्या, फिर दिनों की संख्या और यहाँ पर घंटे की संख्या, इसको हम एक साथ लिखेंगे। फिर बटे में जो यूनिट रहेगा, जो काम रहेगा, उसको नीचे में लिखेंगे, कितना यूनिट, पी यूनिट, ठीक है। और यह जो बराबर इसको हम कर देंगे। आगे क्या बोला है कि यन व्यक्ति यन घंटे प्रतिदिन यन दिनों में कितना यूनिट, जो यूनिट रहेगा उसको हम लिखेंगे कहाँ पे, नीचे, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है कि यन व्यक्ति यन घंटे प्रतिदिन यन दिनों के लिए कितना यूनिट काम करेंगे, ठीक। क्या बोला यहाँ पर, कितना यूनिट काम करेंगे, यह क्या आपका हो जाएगा यूनिट, यह हो जाएगा आपका बराबर। देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन सबका जब आपस में इंटू होगा तो यह हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, पी देखो पी क्यूब होगा, पी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो पी और पी हो जाएगा कैंसिल, तो बराबर यहाँ पर कितना बच जाएगा, पी स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन क्यूब, बटे में क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है, यही क्या आपका यूनिट, तो बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क मतलब यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, एन क्यूब बटे में हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। यही आपका देखो कॉन्सेप्ट है, इसी पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आएगा सेम इसी प्रकार से, जब उसमें दिया व्यक्तियों की संख्या, उनके द्वारा कितने दिन काम किया जा रहा है, उनकी संख्या, कितने घंटे काम किया जा रहा है, इन सबका आपस में इनटू, और उनके बटे में हमेशा क्या लिखते हैं, जो काम होता है। अगर काम यूनिट में रहेगा तो उसको लिखेंगे, कि नीचे रहेगा आपका बटा, कि बटे में किसको लिखेंगे, हम काम को। चलो इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, तब आपको जो है कंसेप्ट है और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। पढ़ो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन आपका दिया है कि कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर किसी कार्य को 34 दिनों में पूरा कर सकते हैं, कि यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए तो शेष व्यक्तियों को 51 दिन में उसी कार्य को पूरा करने में हर दिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो व्यक्तियों की संख्या उसको 40% कम कर दिया जाए। समझो जब उसको 40% कम कर दिया जाएगा व्यक्तियों की संख्या को, इसका मतलब 40% का मतलब कितना हो जाएगा, 40 बटे में यह हो जाएगा 100, 20 दूना 40, 20 25 100। इसका मतलब व्यक्तियों की जो संख्या थी वह कितनी थी, 5 थी। यही आपका क्या हो गया, व्यक्तियों की संख्या, ओरिजिनल नंबर।
व्यक्तियों की संख्या 5 थी, लेकिन इसमें से जब 40% कम का मतलब क्या हो गया कि इसमें से 2 माइनस कर देंगे हम। देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 5 थी, और जो 5 व्यक्ति है ये सबसे पहले इसमें क्या बोला, 9 घंटे गुणे में कितने दिन के लिए, 34 दिन के लिए काम करते हैं। देखो 34 दिन के लिए काम करते हैं, और इसके बाद क्या बोला इसमें, काम दोनों का बराबर है। उसी काम को इसमें बोला ना कि जब दोनों तरफ का काम बराबर है तो बटी में जो रहेगा वो उधर वाला जो बटी में दोनों आपस में हो जाएगा कैंसिल। अब आगे क्या बोला है कि इसके बाद 40% कम, देखो इसमें क्या बोला, 40% कम व्यक्ति, इसका मतलब सबसे पहले था 5, अब जब इसमें से 40% कम का मतलब इसमें से 2 हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3, कि इस 5 का जब हम निकाल देंगे 40% कम तो बराबर कितना आ जाएगा, इसका मतलब इसमें से -2 कर देंगे तो आ जाएगा 3, कि 3 व्यक्ति, देखो 3 व्यक्ति 51 दिन के लिए कितने घंटे काम करेंगे। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ पर घंटा निकालना, आवर निकालना। तो यहाँ पर देखो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा, एच बराबर यह आपका हो गया 5 गुणे में 9 गुणे में 34 बटे में कितना हो जाएगा, 3 गुणे में कितना हो जाएगा, 51। देखो 17 दूनी हो जाएगा 34, 17 3 हो जाएगा 51, 3 तरीका हो जाएगा 9, और 9 से 9 हो गया कैंसिल, बराबर यहाँ पर कितना आपका आ गया, 5। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप सेम इसी प्रकार से लगाओगे। और यहाँ पर हमने बटे में इसलिए कुछ नहीं लिखा क्योंकि जो यहाँ पर काम है वह आपस में क्या है, बराबर है। इसको आप नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड अगला क्वेश्चन। देखो यहाँ पर गलत हो गया, यह हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 अभी बचा हुआ था ना। देखो क्या हुआ था, 17 दूनी 34, 17 3 51, 3 तरीका 9, 9 से 9 कैंसिल, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वह होगा 10। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, सेम इसी पर बेस्ड है भी। क्वेश्चन आपका यह दिया है कि 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कि 30 व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 40 व्यक्ति उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो सेम इसी प्रकार से सॉल्व होगा। इसमें क्या सबसे पहले बोला क्या कि 30 व्यक्ति, देखो 30 व्यक्ति, फिर इसमें क्या है आगे, एक निश्चित काम को 8 घंटे प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, एक निश्चित काम को, जो यहाँ पर काम है अभी बराबर है, तो यहाँ पर आगे क्या बोला है कि उसी काम को प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए, देखो 40 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में, यहाँ पर हमें डेज की संख्या बतानी। ठीक, इसी को हम कर देंगे सॉल्व, आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा देख लो इसको, कि डी बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा, सबसे पहले इसको लिखो 30 गुणे में 8 गुणे में 15, सबके बटे में कौन आ जाएगा, 40 गुणे में 6, 40 गुणे में 6। देखो सबसे पहले इसको आप डिवाइड करो 5 से, 5 3 हो जाएगा 15, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 8 से 8 हो गया कैंसिल। फिर इसके बाद देखो 3 एकनन 3, 3 दूनी 6, 2 एकनन 2, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो बराबर यहाँ आपका आंसर कितना आ गया, 15 दिन। ठीक, नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखो, अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें जो काम था वह बिल्कुल बराबर था, लेकिन इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, इसमें काम भी दिया है। क्वेश्चन क्या आपका है कि यदि 20 व्यक्ति 20 मंजिलों को 20 दिनों में साफ कर सकते हैं, तो 16 व्यक्ति 16 मंजिलों को कितना दिन में साफ करेंगे। देखो यहाँ पर जो काम है वह भी दिया है। क्या इसमें है, सबसे पहले 20 व्यक्ति, ठीक, 20 व्यक्ति जो है वह 20 मंजिलों को, जो मंजिल है या क्या आपका है इसमें काम है, ठीक, बटे में हो जाएगा 20, 20 व्यक्ति 20 मंजिल को कितने दिन में, 20 दिनों में, गुणे में कितना हो जाएगा 20, तो बराबर। अब इसमें बोला है कि 16 व्यक्ति 16 मंजिलों को, देखो 16 व्यक्ति 16 मंजिलों को कितने दिन में, यहाँ पर डी बताना है। तो देखो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले 16 से 16 हो गया कैंसिल, 20 से 20 हो गया कैंसिल, तो डी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। यही आपका हो जाएगा आंसर।
बहुत ही सिंपल था ये भी। चलिए अब आज की क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। पढ़ो पहले आप लोग इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य की 3 इकाइयों को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य की 5 इकाइयों को 6 घंटे काम करके 16 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर भी देखो जो आपका काम है वो आपका दिया है कितना यूनिट है, और यहाँ पर आपको क्या बताना है, व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोला है इसको उसी तरह से आप लिखते जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 36 व्यक्ति, आगे क्या बोला फिर, 36 व्यक्ति 8 घंटे काम करके किसी कार्य की 3 इकाई को 12 दिन में, किसी कार्य को 3 इकाई को 12 दिन में, गुणे में हो जाएगा 12, जितना यूनिट काम उसको लिखेंगे कितना नीचे, 3 यूनिट काम को करता है 12 दिन में। अब देखो आगे क्या बोला इसमें, उसी कार्य की 5 इकाई को, देखो उसी कार्य की 5 इकाई को कि 5 यूनिट काम को 6 घंटे काम करते हुए 16 दिनों में कितने आदमी, ठीक। यहाँ पर आपको क्या बताना है, m बराबर आपको बताना है। तो आप लोग इसी को कर देना सॉल्व, जिससे हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितनी आदमियों की इसमें आवश्यकता होगी। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना कि इसमें आदमियों की संख्या बराबर क्या होगा, ठीक। और इसी के साथ जो आपका यह टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यह पूरा कंप्लीट हुआ। और आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो आपको कंसेप्ट बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। और किसी को अगर कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो, नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को भी क्लियर करवाया जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।